हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दो इंपॉर्टेंट सी नेम रिएक्शन करने वाले हैं, जिसका नाम है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इन नाइट्रो कंपाउंड। हम जो ये सिंपली जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होती है वो हम पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और दूसरी हम करने वाले हैं माइकल एडिसन रिएक्शन। अब ये दोनों रिएक्शन मैं एक ही वीडियो के अंदर क्यों करवा रहा हूं, ऐसा इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये दोनों रिएक्शन सेम सी है। अगर आपको ये रिएक्शन आ गई तो आप जो सेकंड रिएक्शन है माइकल एडिसन रिएक्शन वो आप इजीली कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इन नाइट्रो के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा शो की जाती है। किसके द्वारा? एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा शो की जाती है। देखो हमने पढ़ लिया था, हमने क्या पढ़ लिया था, जो हमारे पास सिंपली जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, सिंपली जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है वो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम 2 मोल लेते हैं। उसके अंदर हम 2 मोल एल्डिहाइड और कीटोन के लेते हैं और जो 2 मोल लेते हैं वो डिफरेंट मोल लेते हैं। वो क्या करते हैं, डिफरेंट मोल लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के। और ये रिएक्शन है वो बेसिक मीडियम के अंदर होती है और इनमें से 2 मोल में से 1 मोल के पास अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट कंडीशन है। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए किसी 1 मोल के पास। तो ये थी भाई, ये हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। अब करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इन नाइट्रो के अंदर, यानी नाइट्रो कंपाउंड्स के अंदर। इनके अंदर क्या होगा हम देख लेते हैं। इनके अंदर क्या होगा, मैं यहाँ पे एरो लिख कर ऐसे बता रहा हूं। इसके अंदर भी हम 2 ही मोल लेंगे, 2 ही मोल लेंगे। अब 2 मोल के अंदर हम 1 मोल तो लेंगे एल्डिहाइड या कीटोन का, आपकी मर्जी है, एल्डिहाइड ले लो या फिर कीटोन ले लो। 1 मोल लेंगे एल्डिहाइड कीटोन का, या फिर सेकंड मोल लेंगे हम किसका लेंगे, हम लेंगे नाइट्रो एल्केन का। किसका? नाइट्रो एल्केन का। नाइट्रो एल्केन मतलब R और NO2। यहाँ पे R क्या है, एक सिंपली एल्काइल ग्रुप है R, और इसके पीछे हमने NO2 ग्रुप लगा दिया। इसका ये क्या बन गया, नाइट्रो एल्केन बन गया। ठीक है, ये नाइट्रो ग्रुप है, NO2 ग्रुप को हम नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। इसके अंदर भी ये भी रिएक्शन क्या होगी, बेसिक मीडियम में होगी। देखो भाई कितनी सिमिलरिटी इन दोनों के अंदर, बस डिफरेंट क्या है, डिफरेंस बस ये है, बस ये चेंज होगा इसके अंदर, बाकी सेम है इसके अंदर। ठीक है, इतना आ गया। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम रिएक्शन करने से पहले हम कुछ थ्योरी लिखते हैं, वही है वो, इट में इन्वॉल्व्स 1 ऑफ नाइट्रो हैविंग अल्फा H एटम एंड 1 मोल ऑफ एल्डिहाइड या फिर कीटोन एंड इट टेक्स प्लेस इन बेसिक मीडियम। वही है बिल्कुल जो मैंने बताया था पीछे। क्या करेंगे, 1 मोल तो लेंगे नाइट्रो एल्केन और नाइट्रो एल्केन भी वो लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और जो सेकंड मोल होगा वो क्या लेंगे हम, एल्डिहाइड ले लो या फिर कीटोन ले लो, आपकी मर्जी हो रही है। रिएक्शन भी बेसिक मीडियम के अंदर होगी। चलो ले लेते हैं। मैं पहला क्या ले रहा हूं, मैं नाइट्रो एल्केन ले रहा हूं मैं। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है ये कार्बन, इसका मतलब ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो मैं क्या लिख देता हूं, मैं 2 हाइड्रोजन तो यहीं पे लिख देता हूं, 1 हाइड्रोजन ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाकर, क्योंकि इस हाइड्रोजन को निकलना ही होता है। और नेक्स्ट हमारे पास है K पॉजिटिव OH नेगेटिव, यानी कि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम के अंदर होगी। अब जो OH नेगेटिव है वो क्या करेगा, H पॉजिटिव पर अटैक करेगा और H2 बनाकर बाहर चला जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2 नेगेटिव, और यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। ठीक है, अब सेकंड मोल के अंदर हमें क्या लेना है, एल्डिहाइड या कीटोन लेना है। तो मैं कोई भी क्या ले लेता हूं, एल्डिहाइड मैं कीटोन ले लेता हूं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने कोई भी कार्बन का क्या ले लिया, कीटोन ले लिया ऐसे। ठीक है, आप ये R है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, ये आपकी मर्जी है, आप कितने भी कार्बन का ले सकते हो। अब क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पर अटैक करेगा। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, RC, और यहाँ पर प्रोटोनेशन करवा दी। मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा था, CH3 मैंने नीचे लिख दिया, और जो ये कार्बन है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है CH2,
और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया ये। अब इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एल्डोल। इसको भी हम क्या बोलते हैं, एल्डोल, जैसा कि सिंपली एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर और या फिर सिंपली जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर हम लिखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आई है तो आपको अब हम जो नेक्स्ट रिएक्शन करने वाले हैं, कौन सी रिएक्शन करने वाले हैं हम, माइकल एडिशन रिएक्शन, तो वो भी हम इजीली कर लेंगे, आप इजीली समझ में आ जाएगी आपको। तो पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, हमारे पास अब है माइकल एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी जस्ट सिमिलर टू क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इन नाइट्रो कंपाउंड के जैसी ही है। देखो, इट में इन्वॉल्व वन ऑफ नाइट्रो एल्केन हैविंग अल्फा एच एटम एंड 1 मोल ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन एंड इट टेक प्लेस इन बेसिक मीडियम। देखो बिल्कुल वैसे ही लग रही है मुझे, बस यहाँ पर चेंज हो रहा है, जो थोड़ा सा जो चेंज हो रहा है वो यहीं पर हो रहा है कि इसके अंदर हमें सिंपली एल्डिहाइड या कीटोन न लेकर के हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन लेना है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अब चलो ले लेते हैं, मैं पहले नाइट्रो एल्केन ले लेता हूं। ठीक है, और जिसके पास क्या हो, अल्फा एच एटम हो, जो मैंने पिछली उसके अंदर लिया था रिएक्शन के अंदर, मैं वही ले लेता हूं, CH3। और यहां पर मेरे पास क्या हो गया, ये नाइट्रो ग्रुप। अब अल्फा कार्बन है, इसका मैं एक हाइड्रोजन ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, ये हो गया। ये बेसिक मीडियम के अंदर होगी के पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव है, ये बेस का काम करेगा, ये H पॉजिटिव पर अटैक करेगा। अब जब ये हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके कार्बन को दे करके यहाँ पर H2 बनाकर बाहर चला जाएगा, और फिर वही सिमिलर जो वो इंटरमीडिएट बनने वाला है जो हमारा पिछली रिएक्शन के अंदर बना था। ठीक है, ये हो गया, बन गया, इतना आ गया। ये इतना बिल्कुल सिमिलर था जो हमने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की थी नाइट्रो कंपाउंड्स के अंदर, इतना जो सेम था। अब देखो हमें क्या लेना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन लेना है। अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा दे, उसको हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वो क्या कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, मान लिया, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लिया मेरे पास ये है, मैंने यहां पे एल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्टली जो अटैच है ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन और इससे नेक्स्ट वाला बीटा कार्बन, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन कहेंगे, क्योंकि पीछे कीटोन वाला ग्रुप है। अगर यहाँ पे H लगा होता तो ये एल्डिहाइड होता। ठीक है, अब क्या होगा, अब वही ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन कार्बन, इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो इस कार्बन के बॉन्ड कम हुए या नहीं हुए, हो गए, तो क्या करेगा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है ना, अपने इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, शिफ्ट कर दिए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करेगा यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर। तो अब देखते हैं प्रोडक्ट के अंदर हमारे क्या बनेगा, मैं एरो यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, देखेंगे क्या बनने वाला है हमारा। मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, इस तरफ से CH3, और ये यहाँ पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए थे और यहाँ पर इसकी प्रोटोनेशन हो गई, और आगे हमारे पास है CH। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए थे, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको क्या लगा हुआ है, R लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर R ये लगा दिया। अब ये कार्बन है, इस कार्बन को अटैच हुआ है, तो वही लिख देता हूँ मैं CH2, और आगे हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप था वही लगा दिया। ठीक है, ये बन गया। इसको हम बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, एडिशन प्रोडक्ट। मैं लिख देता हूं यहां पर एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट। आई होप आपको रिएक्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा आपको ये रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही, तो बाकी फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे से इंपॉर्टेंट से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।